कभी अपने घरे भवन में झांकें कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। इन्होंने हाउस कमेटी ऑफर की, हमने उसको कबूल कर दिया, जिसकी मीटिंग कभी नहीं हुई एक आध मीटिंग के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे, और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे, और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपने काम मुकम्मल करे, और 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 26 नवंबर के धरने का अहाता भी पार्लिमानी कमेटी करे, और 2014 के धरने का भी अहाता किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने बहुत नेक नियती से PTI से मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल फराहम किया गया। PTI मुज़ाकरात से भाग रही है, यह मुल्क मज़ीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात पर जो गुफ्तगू की ये उनकी काबीना की अंदरूनी गुफ्तगू है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा हमारे साथ किसी रस्मी तरीक़ेकार से हुकूमत ने ऑफर या राबता नहीं किया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू गैर मुतालिका है। वज़ीर आज़म की किसी ऐसी ऑफर पर गौर नहीं किया जा सकता। हुकूमत के खिलाफ हमारी लंबी चार्जशीट है जिसमें मैंडेट भी शामिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की दावत को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि अब मुज़ाकरात के लिए बहुत देर हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर फिजा में टकरा गए। हादसे में 67 अफराद हलाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद तनकीद, हादसे पर सवालात उठा दिए। कहा मुसाफिर तैयारा ठीक रास्ते पर था, फौजी हेलीकॉप्टर को तैयारे की जलती रोशनियां क्यों नजर नहीं आई? रात भी साफ थी तो फौजी हेलीकॉप्टर तैयारे की तरफ बढ़ने के बजाय दाएं बाएं क्यों नहीं मुड़ा? कहा कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर के पायलट से तैयारा दिखाई देने के सवाल के बजाय हंगामी इकदाम का क्यों नहीं किया? हादसे को यकीनी तौर पर रोका जाना चाहिए था। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई शख्स भी जिंदा नहीं मिला। तैयारे में हमले समेत 64 अफराद और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। दरिया से बेशतर लाशें निकाल ली गई होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। नौजवानों, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना, किसी के कहने पर जलाओ घेराव ना करना, हमेशा यही कहना है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्ताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने खेलता पंजाब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट करार दे दिया। मुकाबले में शामिल 2200 बच्चों को ई-बाइक्स देने का ऐलान। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की आमद पर शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों के दस्तों ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। वज़ीर आला ने हाथ हिलाकर प्लेयर्स का खैर मकदम किया। मशरूम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश की गई। तकरीब के बाद वज़ीर आला पंजाब प्लेयर्स में घुल मिल गई, सेल्फीज बनवाई। आप लोग मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आपकी जो तरक्की है, आपकी तालीम है, आपका आगे बढ़ना है, अल्लाह ताला के बाद वो मेरी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला कि ये जो 2200 बच्चे आज यहाँ जीत के मेरे सामने खड़े हैं, मेरी तरफ से आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हर एक को एक इलेक्ट्रिक बाइक मेरी तरफ से मिलनी चाहिए।
वजारत दाखिला ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह शहजादी का पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुलजिमान की पासपोर्ट मनसूखी की दरख्वास्त की। अमेरिका ने पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाला तो पाकिस्तान उनकी भरपूर मदद करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। अमेरिका से 39,000 अफगानों को अमेरिका बुलवाने का मुतालबा जो अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद से पाकिस्तान में है। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो पीछे जो असलहा छोड़ गया वो आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। पाक अमेरिका राबते बरकरार हैं, आला सतह के राबते हुए तो आगाह करेंगे। तर्जुमान ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान के इमदादी प्रोग्राम्स की जो फंडिंग अमेरिका ने रोक दी है वो जल्द बहाल होगी। गजा बासियों को उर्दन या मिस्र मुंतकली का ट्रंप का मंसूबा नाइंसाफी पर मबनी है। पाक चीन ताल्लुकात पर मनफी इल्जामात मुस्तरद करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में कत्ल की वारदातें भारत की बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने की मुहिम का हिस्सा है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद मेजर की नमाज जनाजा की चकलाला गैरिजन में अदायगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुतहरिक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पूरी कौम क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज की शाना बशाना है। हमारी ये खुशफहमी थी कि ये ताजरों को बुलाकर गुज़श्ता 15 साल से रवैया जो उनसे रवा किया गया सलूक है उसकी तलाफ़ी करने के लिए कुछ इक़दामात करेंगे, लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न था। और आपको बड़ी तकलीफ़ है कि उन्होंने गिला कहीं और जाके किया है। ये जवाब भी आप देंगे कि जो चीनी ताजिर अदालतों में गए, कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं। अगर आप 27वीं आईनी तरमीम को नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान भर में सुबह की बात उठ रही है और यहाँ से भी फिर सुबह की बात उठेगी। इस कराची को डेवलप किए बगैर, इस कराची की बिजनेस कम्युनिटी की आबियारी किए बगैर पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। ताजिरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकी आमेज था। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्ज़ाम। पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप कहते हैं पर्चियाँ आना बंद हो गई हैं। आज रोजाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है, ना देने पर रोज कत्ल किए जा रहे हैं। आपने ताजिरों से मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम पर माफ़ी क्यों नहीं मांगी? कराची शहर आपके आने के बाद जिस शक्ल में है उसकी वजाहत तो करें। आप सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को तबाह कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की विफाक को भी वार्निंग। कहा हम अभी सड़कों पर नहीं आ रहे, लेकिन वज़ीर आज़म जवाब बताएं कि हम आपके साथ रहें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जिस तरह से हमने मरदमशुमारी में अपने खोए हुए नंबर हासिल किए हैं तो आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान को अगर फलना फूलना है तो कराची को उसका हक देना होगा। पीपल्स पार्टी का खालिद मकबूल के बयान पर शदीद रद्द अमल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा MQM मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। MQM के किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। कराची में ताजरों के एजाज में दौराना एक कामयाब इज्तिमा था। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुर्तज़ा वहाब ने कहा MQM रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के सिवा कुछ नहीं। MQM रहनुमा आपसी इख्तलाफात का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी की बौखलाहट की वजह ताजरों का बिलावल भुट्टो के साथ खड़े होना है। कराची के अवाम की हिमायत MQM के हाथों से फिसल चुकी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल ने कहा खालिद मकबूल भूल रहे हैं कि कराची को किसने यरगमाल बनाया हुआ था। हद तो ये थी कि हिंदू और मसीही बिरादरी से फितरे के नाम पर भत्ता तलब किया जाता था। अब शहर में अमन है तो आप लड़ाई की सियासत शुरू कर रहे हैं। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेस पर दहशतगर्द हमलों से ज्यादा संगीन है?
फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर का वजारत दिफा के वकील से सवाल। कहा 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या मारे जाने के बाद तफ्तीश नहीं हुई कि दहशतगर्द कौन थे, कहां से और कैसे आए? ख्वाजा हारिस बोले तहकीकात जरूर हुई होंगी। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में लिखा है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। शहरियों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि वो सीनियर पुनी जज हैं, उन्हें सीनियर पुनी जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। कराची बार एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब में कहा कि हल्फ अल्फाज नहीं होते, बहुत गहरे मानी रखते हैं। हल्फ के जरिए इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए वादा है। हल्फ बताता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का पैका एक्ट तरमीम अदालत में चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कल यौम स्याह का ऐलान। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के एहतजाज में भरपूर शिरकत का फैसला। सदर PFUJ अफजल भट्ट और सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा, कल जुमे को प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे, सहाफ़ी बाजों पर स्याह पट्टियां बांधेंगे, एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। अगले महीने में पार्लियामेंट के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल PBA, MN, CPNE और APNS ने कहा, कमेटी में शामिल सहाफती तंजीमें PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ राबते शुरू कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि पैका एक्ट में तरमीम मुस्तरद करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पैका एक्ट तरमीमी बिल पर नजरसानी की जरूरत है। वो सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाए। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून को वापस भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। नौजवान के फ्लैट की इमारत से निकलकर खातून नर्सरी के करीब गेस्ट हाउस पहुंच गई। होटल और गेस्ट हाउस मालिकान का खातून को कमरा देने से इनकार। पुलिस ने अमरीकी खातून को फलाही इदारे के हवाले कर दिया। इससे पहले खातून ने हुकूमत से पाकिस्तानी शहरियत हर हफ्ते $3000 अमरीकी डॉलर देने का मुतालबा किया था। गार्डन में नौजवान के फ्लैट पर ताले, लड़का फैमिली कैमरा शिफ्ट कर गया। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था मगर इसकी फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क मुनज़्ज़म भीख मांगने, उसके लिए भर्ती करने, पनाह देने या मुंतकली पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का वजारत दाखिला का तरमीमी बिल सेनेट में जमा। बिल में कहा गया है कि मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद धोखाधही, जबरदस्ती, बरगला कर या लालच देकर खैरात लेना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक, जबरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख है। किसी जख्म, चोट, बीमारी, माजूरी या नुक्स दिखाकर भीख हासिल करना भी मुनज़्ज़म भीख है। लोअर कुरम के इलाके बगन में नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। DC कुरम ने नुकसानात के अजाले के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन में 700 दुकानों और 300 से ज़्यादा घरों, 2 पेट्रोल पंप, 12 गाड़ियों और 200 मवेशियों को नुकसान पहुँचा। नुकसानात की तस्दीक, रकूम की तकसीम के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कमेटी कायम। हंगू की तहसील टल से शेख फरोनोश से भरी 110 माल बरदार गाड़ियाँ ज़िला कुरम पहुँच गईं। अगर एक हफ्ते में मैंने ये श्योर नहीं किया अटेस्टेशन तो मे भी मेरा एडमिशन कैंसिल हो। मास्टर के लिए मैंने अमेरिका में अप्लाई किया, उसमें मेरी तकरीबन 4 अपॉइंटमेंट एम्बेसी के मिस हो चुके हैं ऑलरेडी। जिला कुरम से आमदोरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद होने के बायस हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले और रोजगार हासिल करने वालों के भी मौके ज़ाया होने लगे।
शहरियों का कहना है कि तकरीबन 4000 ओवरसीज पाकिस्तानी और तकरीबन 3000 तलबा तालिबात पारा चिनार में फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब मंदूरी लोअर कुरम में कबाइल का अपने मुतालिबात के हक में धरना जारी। अमन मुआहदे के तहत कबाइल के अब तक 16 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी, अब इसे वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश का फ़ायदा उठाना चाहिए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मशवरा। एक बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ ने एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से अलग होकर गैर जमहूरी और गैर सियासी सोच का इजहार किया है और अपने मुतालबात से मुतालिक एक अच्छा मौका भी ज़ाया किया। लॉन्ग मार्च और धरने ने इन्हें किसी मंजिल तक ना पहले लेकर गए ना अब लेकर जाएंगे। हर मसले का हल संजीदा मुज़ाकरात ही हैं। पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त खारिज करने पर इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत किए गए तमाम इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। कौन सा केस कहाँ लगेगा, फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे के बगैर किसी इख्तियार के थे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 हुक्मनामे वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के मामले पर होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। अब इजलास 11 के बजाय 10 फरवरी को दिन 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब किए गए हैं। जो दहशतगर्द होगा उसे दहशतगर्द कहें, जो नहीं है उसे रिहा करना होगा। ऐसा कर लिया तो रियासत की सारी वर्किंग सामने आ जाएगी। CTD को कानून में तहफ़्फ़ुज़ है तो ISI, MI और IB को क्यों नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के मिसिंग पर्सनस केस में रिमार्क्स। कहा जबरी गुमशुदा अफराद का कमीशन कोई काम नहीं कर रहा, इसे बंद कर देना चाहिए। क्या पिछली समात के बाद कुछ लोग बाजियाब हुए? वज़ारत दिफा के नुमाइंदे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उनके इल्म में नहीं। लापता अफराद के केस की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अलावा किसी और जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुतालिबा। मुश्तरका एलामी में कहा कि अरबाब इख्तियार को मुतनब्बे किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद तैनात किया जाए। ऐसा न हुआ तो ये अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर होगा। वफाकी काबीना ने 2020 में पायलट से मुतालिक साबिक वज़ीर के बयान का जायज़ा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इजलास के इलामी में कहा गया है कि एक साबिक वफाकी वज़ीर का पायलट से मुतालिक दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना और मुबालगा आराई पर मबनी था। साबिक वज़ीर के बयान से मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस शदीद मुतासिर हुआ। कौमी ख़जाने को भी शदीद नुकसान पहुँचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास 7 फरवरी से शेड्यूल अमन एक्सरसाइजेस और डायलॉग पर ब्रीफिंग। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल ने इजलास को बताया कि 11 फरवरी तक जारी रहने वाले इवेंट में 56 ममालिक और नेवल चीफ शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि इवेंट के पेश नज़र तमाम सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मनशियात के आदी अफराद की बहाली का सेहत कार्ड स्कीम में शामिल करने का फैसला। मनशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ न करने वाले पुलिस अफसरान को ओहदों से फारिग किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद मनशियात का इजलास। वज़ीर आला ने मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग। अमरीका में अमरीकी सियासतदानों, हुकाम, कारोबारी बरादरी और अमरीकी सरमायाकारों से हुई मुलाकातों में पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से भी आगाह किया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि 8 फरवरी के जलसे के लिए कारकुन वज़ीर आला से पैसे या ताबुन लेने के बजाय खुद पैसे इकट्ठे करें।
अली अमीन घंटापुर ने हमेशा सपोर्ट किया, कुछ चीज़ें और तरीक़ेकार अब हम बदलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म यूथ लोन स्कीम में रकम की हद बढ़ाई जा रही है। एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के ताउन हुकूमत की पॉलिसी से मुआशी मसाइल हल हुए, एक्सपोर्टर्स को हर सूरत मुकम्मल सहूलत देना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ दरमियानी मुद्दत के प्रोग्राम में है। अगले माली साल में पॉलिसी को FPR से अलग कर देंगे। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए इक़दाम करेंगे। सेनेट का कमेटी पर ख़जाना के इजलास में बताया कि तनख्वाहदार तबके का सुपर टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। 1010 गाड़ियां खरीदने का मामला उठाने पर FPR अफसरान ने जान से मारने की धमकियां दी हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा का सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में इंकिशाफ, कहा वो कराची में रहते हैं, धमकियों का जवाब देना चाहते हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने कहा कि उन्हें भी कुछ पैगामात मिले हैं। चेयरमैन FPR ने कहा कि धमकी के इल्जाम की आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि अगर किसी के पास रोज़गार नहीं तो यह हुकूमत का काम है मौका फराहम करे। कराची में यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान से खिताब में कहा कि यह मुल्क इसलिए हासिल किया था कि नौजवानों के पास वसाइल नहीं थे। इस वक्त वसाइल उनके पास थे जिनको हम अच्छे नहीं लगते थे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की लाहौर चैम्बर के अहदेदारान से मुलाकात, कहा बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसे कम होना चाहिए। बिजली की कीमतों में कमी हो रही है जिसमें पीपल्स पार्टी अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म से मीटिंग में ताजिरों के मसाइल सामने रखूंगा। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सयाहती मकामात जागरा वैली, लोआतपाला, ओड़ंकेल, ग्रेस, चोंटर, सरगन वैलीज़ में 5 से 8 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है। शदीद बर्फबारी के बाद नीलम शारदा से तावबट पर एक मरतबा फिर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। बिजली इंटरनेट की सर्विसेज मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल समेत कई इलाके बर्फ़ से ढके खूबसूरत मनाज़र पेश कर रहे हैं। वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2, कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 32% पाकिस्तानियों में परफ्यूम का इस्तेमाल आम, बाकायदगी से खुशबू लगाने का बताया। 68% ने कभी कभार इस्तेमाल करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। परफ्यूम का इस्तेमाल नौजवान और आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों में ज़्यादा। FA या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता 55% पाकिस्तानियों ने बाकायदगी से खुशबू इस्तेमाल करने का कहा। कम तालीम याफ्ता अफराद में 28% ने रोज़ाना, 72% ने शाज़ नादिर इतर या परफ्यूम लगाने का कहा। 30 साल से कम उम्र नौजवानों में 40% ने परफ्यूम इस्तेमाल करने का बताया। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का तीसरा मरहला। गजा से 8 यरगमालियों के बदले 110 फ़लस्तीनी कैदी रिहा। यरगमालियों में खातून इसराइली फ़ौजी समेत 3 इसराइली, 5 थाई शहरी। फ़लस्तीनी कैदियों में 30 बच्चे शामिल। इसराइली फ़ौज का मगरबी किनारे में फ़िज़ाई हमला, 10 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में गजा के तबाह हाल इलाकों से मज़ीद 63 लाशें बरामद। शुमाली गजा से जबरी बेदखल फ़लस्तीनियों की वापसी। 3 रोज़ में 5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कज़ाफ़ी स्टेडियम और सदर आसिफ अली जरदारी की नेशनल स्टेडियम में होने वाली इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत मुतवक्के। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब 16 फरवरी को लाहौर के हजूरी बाग में होगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की ताख़ीर से आमद के बायस तमाम टीमों के कप्तानों की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत यकीनी नहीं। अहम मुल्की शख्सियात और ICC ऑफिशल शरीक होंगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा नीलो बेगम को मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। उनके निभाए गए कई किरदार आज भी यादगार। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर नीलो बेगम को 4 निगार अवार्ड्स से नवाजा गया।